हेलो बच्चों। आज हम लोग 2026 का जो आपका एग्जाम हुआ है विज्ञान का, उसका क्वेश्चन पेपर को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके द्वितीय पाली में एग्जाम हुआ है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप अगर 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, क्लास 10th का, बिहार बोर्ड का, तो आपके हूबहू कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इससे रहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि प्रीवियस ईयर से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो वस्तु जब फोकस पे होता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है अनंत पे बनता है। ठीक है, अनंत पे बनता है। और अनंत पे जब अगर वस्तु रहता है, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक है ये, अनंत पे अगर वस्तु रहेगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा रहता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, अर्थात क्या होता है, बाया दाया प्रतीत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो ये पार्श्व उल्टा का मतलब क्या होता है कि अगर ये आपका समतल दर्पण हो गया, ठीक है, इसमें अगर कोई चीज अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई अगर आदमी है, तो ये अगर अपना दाहिने हाथ को उठाएगा तो ऐसा प्रतीत होगा इसमें, ठीक है, कि ये अपने बाएं हाथ को उठा रहा है। ठीक है, और बाएं हाथ को जब उठाएगा तो ऐसा लगेगा कि वो अपने दाहिने हाथ को उठा रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, बायां दायां प्रतीत होता है, और दायां क्या होगा, बायां प्रतीत होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में जो फोकस पे बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है आपका, देखिए, अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, सिवाय एक कंडीशन की। ठीक है ना, 5 कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें वास्तविक और उल्टा बनता है। एक कंडीशन है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तो प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक बनता है और आपका सीधा बनता है। ठीक है, तो ये कंडीशन को याद रखे रहिएगा, ये कंडीशन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में, ध्रुव के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक और सीधा बनता है, बाकी सभी स्थिति में वास्तविक और उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। तो जब वस्तु अनंत पर होता है, ठीक है, तो अवतल दर्पण में कहां बनेगा प्रतिबिंब, तो इसका जो जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस पे बनेगा। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, और वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, सारी बातों को ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा होता है। तो आवर्धन का मान जो होगा समतल दर्पण में एक होगा। ठीक है, क्योंकि वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज दोनों ही बराबर होता है। ठीक है, तो आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब का साइज बटा आवर्धन का साइज। ठीक है, तो दोनों बराबर होगा तो कट जाएगा तो एक आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, तो देखिए बात समझिए कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो गति में परिवर्तन के कारण होता है, बाकी कोई और रीजन नहीं है। तो गति में जब परिवर्तन होता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। ठीक है, जब इसका जब आप इसको चैप्टर को आप हमसे डीप में पढ़िएगा तो सारी बातों को हम समझा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, अपवर्तनांक की इकाई, अपवर्तनांक की क्या इकाई होती है, तो अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है ना, ये एक रेशियो है। ठीक है, और अपवर्तनांक का कोई इकाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 8, ठीक है ना, 8 है, वायु में प्रकाश की गति लगभग होती है। तो प्रकाश की जो गति होती है वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और कहीं कहीं पे दे देगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण है। ठीक है, तो क्या कारण है उसका, अपवर्तन कारण है। क्या कारण है उसका, अपवर्तन कारण है। ठीक है, ताकि जो पानी में होती है
जो छड़ होगी वो मुड़ी हुई प्रतीत होगी। या फिर किसी ग्लास में अगर पेंसिल को भी रख दीजिएगा, पानी रहेगा ना इसके अंदर, तो वो भी हल्का क्या होता है, मुड़ा हुआ मालूम पड़ता है यहाँ पर, ठीक है ना। जो पेंसिल होगा क्या होगा, मुड़ा हुआ प्रतीत, मतलब प्रतीत होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो हीरा का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे। जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।